स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरके विद एजुकेशन पर। दोस्तों आज हम राजस्थान के इतिहास में राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता का अपना टॉपिक चल रहा था उसमें आज 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ये सारे के सारे प्रश्न पिछली परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है तथा अन्य मानक पुस्तकों पर आधारित प्रश्न है। यदि आप प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आरके विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। आरके विद एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन जरूर कर ले। और यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न एक दे रखा है, पहाड़ सभ्यता के अवशेष राजस्थान के किस जिले से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन एक दे रखा है प्रतापगढ़, ऑप्शन दो दे रखा है भीलवाड़ा, ऑप्शन तीन दे रखा है उदयपुर, ऑप्शन चार दे रखा है चित्तौड़गढ़, ऑप्शन पांच दे रखा है उत्तरी असम। तो पहाड़ सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो राजस्थान के जिले से प्राप्त हुए हैं? उदयपुर जिले से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर तीन। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर तीन इसका सही आंसर रहेगा। और पिछले भाग में हमने पढ़ा था कालीबंगा सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो प्राप्त हुए हैं हनुमानगढ़ जिले से। ये जिले से प्राप्त हुए हैं हनुमानगढ़ जिले से, और यह हनुमानगढ़ के किस में है? दक्षिण पश्चिम में स्थित है। कालीबंगा कहाँ पर स्थित है? हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है जेल प्रवृत्ति में। और आर्य सभ्यता के जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो राजस्थान के उदयपुर जिले से प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर तीन। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, आर्य सभ्यता उदयपुर के किस ओर स्थित है? ऑप्शन एक दे रखा है उत्तर पूर्व, ऑप्शन दो दे रखा है उत्तर पश्चिम, ऑप्शन तीन दे रखा है उत्तर दक्षिण, ऑप्शन तीन दे रखा है ऑप्शन चार दे रखा है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन पांच दे रखा है उत्तरी पश्चिम। तो आहट सभ्यता उदयपुर के उत्तर पूर्व में स्थित है। कहां पर स्थित है? उत्तर पूर्व में। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर एक इसका सही आंसर रहेगा। जबकि कालीबंगा कहां पर स्थित है? कालीबंगा जो सभ्यता है वो है दक्षिण पश्चिम में। कहां पर है? दक्षिण पश्चिम में है, हनुमानगढ़ के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में। जबकि जो आहड़ सभ्यता है, आहड़ सभ्यता यह है उदयपुर के उत्तर पूर्व में स्थित है। उत्तर पूर्व यानी कि ये उत्तर और ये पूर्व, यानी कि ये उदयपुर जिला होगा पूरा, तो उत्तर पूर्व में यहाँ पर ये स्थित है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, राजस्थान की किस सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? ऑप्शन एक दे रखा है आर्य सभ्यता, ऑप्शन दो दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन तीन दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन चार दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन पांच दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो राजस्थान की किस सभ्यता से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है? तो अग्नि वेदिकाएं जो प्राप्त हुई है वो हुई है कालीबंगा सभ्यता से। किससे प्राप्त हुई है? कालीबंगा सभ्यता से जो अग्नि वेदिकाएं हैं वो प्राप्त हुई है। और सात अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है। कितनी प्राप्त हुई है? सात अग्नि वेदिकाएं यहाँ से प्राप्त हुई है। इसके साथ ही यहाँ से बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है, बेलनाकार मोहरे प्राप्त हुई है। और यहाँ से पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा, ये क्या प्राप्त हुई है? पंख फैलाए हुए बगुले की प्रतिमा प्राप्त हुई है। पंख फैलाए हुए पंख फैलाए हुए बगुले की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, प्रतिमा। और यहाँ से कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले और व्यक्तियों को दफनाने के अवशेष हैं। व्यक्तियों को मर जाने के बाद दफनाने के अवशेष हैं। व्यक्तियों को दफनाने के अवशेष भी यहाँ से प्राप्त हुए। तो सही आंसर इसका रहेगा अग्निवेदिकाएं जो प्राप्त हुई है वो ये कालीबंगा सभ्यता से। सही आंसर इसका ऑप्शन नंबर दो। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, गाय के मुख वाले प्याले, तांबे के बेल, हाथी दांत का कंगा, मिट्टी के बर्तन, कांच की मणियां आदि किस स्थान से प्राप्त हुई है? ये आरबीएससी की जो किताब है उससे ये प्रश्न हमने लिया है। तो आरबीएससी की जो बुक है उसमें सेम ये लाइन दे रखी है। तो इसका जो सही आंसर रहेगा, ऑप्शन एक दे रहा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन दो दे रखा है आहड़ सभ्यता, ऑप्शन तीन दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन चार दे रखा है बेराट सभ्यता। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा, इसका जो सही आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता। क्या रहेगा? कालीबंगा सभ्यता इसका सही आंसर रहेगा। और ये जो दे रखा है ये दे रखा है आरबीएससी की जो क्लास 6 की बुक है, राजस्थान अध्ययन की जो बुक चलती है 6 की, उसके अंदर ये दे रखा है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर एक कालीबंगा सभ्यता। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, आर्य सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ऑप्शन एक दे रखा है ग्रामीण सभ्यता, ऑप्शन दो दे रखा है नगरीय, ऑप्शन दो तीन दे रखा है दोनों प्रकार की, ऑप्शन चार देखा ना तो नगरीय ना ग्रामीण। तो आर्य सभ्यता जो थी वो थी एक ग्रामीण सभ्यता। किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण प्रकार की यह सभ्यता थी। और यहाँ के जो परिवार थे, यहाँ परिवार एक तो संयुक्त परिवार थे, संयुक्त परिवार। इससे कैसे पता चलता है कि एक ही घर में चार से छह चूल्हों का मिलना, चार से छह चूल्हों का मिलना और सामूहिक भोजन बनाने की जो व्यवस्था देखने को मिलती है, उससे हम ये पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर संयुक्त परिवार रहते थे। और ये किस प्रकार की सभ्यता थी? एक तो ग्रामीण सभ्यता थी, और यहाँ के जो परिवार थे, यहाँ के जो परिवार थे वो थे पितृसत्तात्मक। कौन से थे? पितृसत्तात्मक। पितृसत्तात्मक यहाँ का परिवार था। जस्ट इसके विपरीत कालीबंगा में क्या थे? कालीबंगा में एक तो मातृ सत्तात्मक परिवार थे, मातृ सत्तात्मक वहां के परिवार थे। और दूसरा था कि ये एक शहरी नगरीय सभ्यता थी। कौन सी थी? नगरीय सभ्यता थी। तो इसका जो हार्ड सभ्यता है वो तो कौन सी थी? ग्रामीण। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन एक दे रखा है
बनास, ऑप्शन 2 देखा बेड़च, ऑप्शन 3 देखा चंबल, ऑप्शन 4 देखा गंभीर। तो 8 सभ्यता जो किस नदी के किनारे स्थित है वह बेड़च नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसका बनास भी सही आंसर हो सकता है, लेकिन इसका जो ज्यादा सही आंसर है वो रहेगा बेड़च नदी। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में आयड, जो बेड़च नदी है, बेड़च नदी, इसको आयड नदी के नाम से भी जाना जाता है और इसको बाद में फिर बनास नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान पर मिले पुरातात्विक अवशेष किस सभ्यता से मिलते जुलते हैं। ये प्रश्न भी आरबीएससी की जो बुक है उससे ही लिया गया है और ये एग्जाम में भी आ चुका है आरबीएससी की बुक में। और ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एग्जाम होती है आरएसएसबी की, उसके अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो प्रश्न ये है कि पाकिस्तान में कोट दीजी स्थान पर मिले पुरातात्विक अवशेष किस सभ्यता से मिलते जुलते हैं। तो ऑप्शन 1 दे रखा है इसका आर्य सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा कालीबंगा सभ्यता। यानी कालीबंगा सभ्यता में जो पुरातात्विक जो अवशेष मिले हैं और पाकिस्तान में जो कोटदजी नामक स्थान है वहां पर जो अवशेष मिले हैं दोनों से मिलते जुलते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके अलावा यहाँ से क्या क्या मिला है, कालीबंगा से और क्या मिला है, कालीबंगा से और मिले हैं, एक तो यहाँ से मिले हैं छेद किए हुए किवाड़। क्या मिले हैं, छेद किए हुए किवाड़। एक तो ये मिले हैं छेद किए हुए किवाड़ और एक मिला है व्याघ्र की मुद्रा में, यानी बाघ की मुद्रा का एक चित्र मिला है, चित्र। तो ये कुछ चीजें भी यहाँ से मिली हुई, छेद किए हुए किवाड़ और शल्य चिकित्सा के यहाँ से प्रमाण देखने को मिलते हैं। शल्य चिकित्सा के प्रमाण प्रमाण भी यहाँ से देखने को मिलते हैं। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है, हड़प्पा की दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है बालादुल सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है आहट सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो हड़प्पा की जो दीनहीन बस्ती किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है कालीबंगा सभ्यता। किसे कहा जाता है, कालीबंगा सभ्यता को हड़प्पा की दीनहीन बस्ती कहा जाता है। और दशरथ शर्मा जी जो थे इतिहासकार, दशरथ शर्मा ने जो कालीबंगा सभ्यता है उसको सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है, तीसरी राजधानी कहा है। ये प्रश्न आरपीएससी सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर रहेगा। और इसके बाद में अपना जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 9 है, धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। ऑप्शन 1 रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 रखा है आहट सभ्यता, ऑप्शन 3 रखा है पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 5 रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, वो जाना जाता है आहट सभ्यता को। किसको जाना जाता है, धूलकोट के नाम से जाना जाता है आहट सभ्यता को। और धूलकोट का जो अर्थ होता है वो होता है मिट्टी का टीला। क्या होता है, मिट्टी का टीला, इसका अर्थ होता है मिट्टी का टीला। इसके अलावा आर्ट सभ्यता को और किस किस नामों से जाना जाते हैं, आर्ट सभ्यता के जो उपनाम है वो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला इसको जाना जाता है आघाटपुर के नाम से, आघाटपुर। एक इसे जाना जाता है ताम्रवती नगरी के नाम से, ताम्रवती नगरी। इसके अलावा धूलकोट और एक इसका जाता है बनास संस्कृति के नाम से। ये इसके उपनाम है। और बनास संस्कृति जो कहा है वो कहा था, इसने कहा था, ये जो संज्ञा दी थी बनास संस्कृति की वो दी थी डॉक्टर एच डी सांकलिया ने, डॉक्टर एच डी सांकलिया ने। तो सही आंसर इसका जो रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर 2, धूलकोट के नाम से जाना जाता है आहट सभ्यता को। इसके बाद में प्रश्न नंबर 10 है अपना, बनास नदी घाटी सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 दरका आहट सभ्यता, ऑप्शन 2 दरका कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दरका गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 4 दरका बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 5 दरका अनुत्तरित प्रश्न। तो बनास नदी घाटी सभ्यता के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, वो जाना जाता है आहट सभ्यता को। किसको जाना जाता है, आहट सभ्यता को जाना जाता है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न है, प्राचीनतम भूकंप के प्रमाण ऊंट की हड्डियों के अवशेष, ऊंट और कुत्ते के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन 1 दे रखा है आहट सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य ऊंट की हड्डियों के अवशेष, ऊंट और कुत्ते को पालतू पशु के रूप में यहाँ पर पाला जाता था, पालतू पशु के रूप में, पालतू पशु के रूप में जो इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं वो किसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो वो जो प्राप्त हुए हैं ये सब प्राप्त हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से। सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ये प्रश्न पूछा जा चुका है, भूकंप के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, ऊंट की हड्डियों के
अवशेष और ऊँट और कुत्ते के अवशेष किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, तो वो हुए हैं कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 12 है, भारत सभ्यता में सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसने किया। ऑप्शन 1 दे रखा है अक्षय कीर्ति व्यास, ऑप्शन 2 दे रखा है एच डी सांकलिया, ऑप्शन 3 दे रखा है रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन 4 दे रखा है विजय कुमार, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो भारत सभ्यता में जो उत्खनन का कार्य तो इन चारों ने किया है, लेकिन अपन से पूछा है सर्वप्रथम उत्खनन का कार्य किसने किया। तो सर्वप्रथम जो उत्खनन का कार्य किया था 1953 में, वो किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने किया था, अक्षय कीर्ति व्यास ने सर्वप्रथम यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। और एच डी सांकलिया ने 1953 से 56 में, और रतन चंद्र अग्रवाल ने, एच डी सांकलिया, हाँ इन्होंने भी, दोनों ने मतलब यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया था। तो सर्वप्रथम तो किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। किसने किया था, सर्वप्रथम अक्षय कीर्ति व्यास ने किया था। और जो इसके मूल उत्खनन करता है, मूल उत्खनन करता जो माने जाते हैं, उत्खनन करता है, वो माने जाते हैं एच डी सांकलिया, एच डी सांकलिया। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा अक्षय कीर्ति व्यास। और जो इसका बड़े स्तर पर जो उत्खनन कार्य किया था, व्यापक स्तर पर, वो किया था रतन चंद्र अग्रवाल ने। इसने किया था रतन चंद्र अग्रवाल, यानी कि आर सी अग्रवाल। सही आंसर तो इसका रहेगा सर्वप्रथम तो किया था अक्षय कीर्ति व्यास ने। इसके बाद में प्रश्न नंबर 13 है अपना, निम्न में से किसका संबंध आहट सभ्यता से नहीं है। ऑप्शन 1 दरका हसमुख धीरजलाल साकलिया, ऑप्शन 2 दरका विजय कुमार, ऑप्शन 3 दरका रतन चंद्र अग्रवाल, ऑप्शन 4 दरका बालकृष्ण थापर, ऑप्शन 5 दरका अनुप्रीत प्रसन्न। तो निम्न में से किसका संबंध आहट सभ्यता से नहीं है। तो ऑप्शन 1 दरका हसमुख धीरजलाल साकलिया, मतलब एच डी सांकलिया, इनको शॉर्ट में बोलते हैं एच डी सांकलिया। एक विजय कुमार है, एक रतन चंद्र अग्रवाल है, इनको बोलते हैं आरसी अग्रवाल, आरसी अग्रवाल। और एक है बालकृष्ण थापर, यानी कि बीके थापर। तो बीके थापर का जो संबंध है वह है अपने किससे, कालीबंगा सभ्यता से है। बाकी इन तीनों का संबंध किससे है, आहट सभ्यता से है। तो इन्होंने उत्खननकर्ता के रूप में इसमें भाग लिया था, उत्खननकर्ता के रूप में। विजय सोनी, विजय कुमार भी राजस्थान सरकार की ओर से उत्खननकर्ता के रूप में यहाँ पर नियुक्त किए गए थे। उत्खननकर्ता के रूप में राजस्थान सरकार ने इनको नियुक्त किया था यहाँ पर, राजस्थान सरकार के द्वारा। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4, बालकृष्ण थापर का जो संबंध है वह है कालीबंगा सभ्यता से। इसके बाद में जो अगला प्रश्न अपना, कपास की खेती के साक्ष्य निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन 1 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा हाड़ सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा बेराट सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा अनुत्तरित प्रथम। तो कपास की खेती के जो साक्ष्य मिले हैं वो किस सभ्यता से मिले हैं, कालीबंगा सभ्यता से। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कालीबंगा सभ्यता। इसके अलावा यहाँ से मिले हैं एक तो कपास की खेती के साक्ष्य, कपास की खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत के प्रमाण, जुते हुए खेत के प्रमाण, खेत के प्रमाण, एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण, एक साथ दो फसल बोने के प्रमाण, एक यहाँ से जले हुए चावल के अवशेष प्राप्त हुए, जले हुए चावल के अवशेष, चावल के अवशेष, अवशेष। ये क्या से मिला है, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ, सूती वस्त्र में लिपटा हुआ उस्तरा, उस्तरा। और बेलनाकार तंदूर जिसमें रोटी बनाई जाती है, बेलनाकार तंदूर भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये कुछ चीजें हैं जो किससे प्राप्त हुई है, कालीबंगा सभ्यता से प्राप्त हुई। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में जो अगला प्रश्न है अपना, किस सभ्यता से 8 बार बस्तियों के बनने और 8 बार बस्तियों के उजड़ने का प्रमाण मिलता है। तो ऑप्शन 1 दे रखा है आर सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है गणेश्वर सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालाथल सभ्यता, और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रथम। तो किस सभ्यता से 8 बार बस्तियों के बनने और 8 बार बस्तियों के उजड़ने के जो साक्ष्य मिलते हैं, तो वह है अपनी आहट सभ्यता। कौन सी सभ्यता है, आहट सभ्यता है। और आहट सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है, पितृसत्तात्मक यहाँ परिवार पाए जाते थे। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, निम्न में से किस सभ्यता को बना संस्कृति के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 1 दे रखा है आर्ट सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रथम। तो निम्न में से किस सभ्यता को बना संस्कृति के नाम से जाना जाता था। तो वो सभ्यता थी हाड़ सभ्यता। और बना संस्कृति की जो संज्ञा दी है वो दी है डॉक्टर हसमुख धीरजलाल सांकलिया ने, यानी कि एच डी सांकलिया ने संज्ञा ये दी है बना संस्कृति की। तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 आहड़ सभ्यता। इसके बाद में अगला प्रश्न अपना, किस सभ्यता में जल निकासी के लिए चक्रकूप का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन 1 दे रखा है बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है बेराट सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है
आहट सभ्यता ऑप्शन 5 रखा अनुत्तरित प्रश्न। तो एक तरफ है कालीबंगा सभ्यता और इसी के सिमिलर जो दूसरी सभ्यता चल रही है अपनी आहट सभ्यता। तो आहट सभ्यता में चक्रकूप पद्धति का, घरों से पानी निकालने के लिए चक्रकूप पद्धति का प्रयोग किया जाता है, चक्रकूप कुएं बनाकर। और जो कालीबंगा सभ्यता है इसमें जल निकासी की कोई प्रणाली नहीं थी। जल निकासी क्या थी? कोई प्रणाली नहीं थी। कोई प्रणाली यहाँ पर नहीं थी। इसके बाद में यहाँ पर मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता है। मकानों में कच्ची ईंटों का। और यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाता था? मकानों की नींव तो पत्थरों से बनाई गई है। नींव तो किससे डाली जाती थी? पत्थरों से। और जो दीवारें हैं वो भी यहाँ पर कच्चे ईंटों से या मिट्टी से बनाई जाती थी। ईंटों से या मिट्टी से। दो अंतर इसमें साफ हो गए। एक है, ये तो थी शहरीय सभ्यता, शहरीय या नगरीय सभ्यता थी, जबकि आहट सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। और एक है कि ये जो कालीबंगा सभ्यता थी ये मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक। और आहट सभ्यता थी वो थी पितृसत्तात्मक। कौन सी थी? पितृसत्तात्मक सभ्यता थी। सभ्यता ये कांस्य युगीन सभ्यता है, कांस्य युगीन। जबकि जो आहट सभ्यता है वो ताम्र युगीन सभ्यता है, ताम्र युगीन सभ्यता है। ये सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, जबकि ये बेड़च या आयरन नदी के किनारे स्थित थी। तो ये कुछ इसमें बड़े बड़े अंतर हैं जो मोटे रूप से देखे जा सकते हैं। तो किस सभ्यता में जल निकासी के लिए चक्रकूप का प्रयोग किया जाता था? तो वो सभ्यता थी आहट सभ्यता। कौन सी थी? आहट सभ्यता। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 18 है अपना, सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था किस सभ्यता में देखने को मिलती है? ऑप्शन 1 देखा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 देखा पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 देखा बालातल सभ्यता, ऑप्शन 4 देखा आहट सभ्यता, ऑप्शन 5 देखा अनुत्तरित प्रश्न। तो सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था किससे मिलती है? आहट सभ्यता से। और इसका पता कैसे चलता है? इसका पता चलता है चार या छह चूल्हे यहाँ पर बड़े चूल्हे मिले हैं जिनसे एक सामूहिक या वृद्ध परिवार रहने का संकेत मिलता है और सामूहिक भोजन बनाने की जानकारी यहाँ से मिलती है। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 4। एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रश्न ये। इसके बाद में अगला प्रश्न है अपना, किस सभ्यता में रंगाई और छपाई व्यवसाय के रूप में प्रचलित थी? ऑप्शन 1 देखा कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 2 देखा बालाथल सभ्यता, ऑप्शन 3 देखा पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 देखा आहट सभ्यता, ऑप्शन 5 देखा अनुत्तरित प्रश्न। तो किस सभ्यता में रंगाई और छपाई व्यवसाय के रूप में प्रचलित थी? तो वो थी आहट सभ्यता। सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर रहेगा। इसके बाद में अगला प्रश्न है, लेपुसी लाजुली नामक वस्तु निम्न में से किस सभ्यता से प्राप्त हुई है? ऑप्शन 1 दे रखा है आहट सभ्यता, ऑप्शन 2 दे रखा है कालीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 3 दे रखा है पीलीबंगा सभ्यता, ऑप्शन 4 दे रखा है बालातल सभ्यता और ऑप्शन 5 दे रखा है अनुत्तरित प्रश्न। तो लेप्सी लाजुली नामक जो वस्तु है, यानी कि ये क्या था? एक प्रकार का पत्थर था। क्या था ये? एक प्रकार का पत्थर, पत्थर था एक प्रकार का। ये ईरान से भी प्राप्त हुआ है। और राजस्थानी किस किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है? आहट सभ्यता से। सही आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन 1 नंबर 1 इसका सही आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये थे आज के अपने राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यता है, अपना टॉपिक है, उससे संबंधित 20 प्रश्न है। और ये प्रश्न जो पिछली परीक्षा में पूछे जाते हैं तथा इनके पूछे जाने की संभावना भी बहुत ज्यादा रहती है। तो यदि आप इन प्रश्नों को पीडीएफ के रूप में चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल है आर के विद एजुकेशन, उसको ज्वाइन जरूर कर लें। तथा यदि यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट करें तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दे तथा ऐसे ही वीडियो देखने तथा जॉब संबंधी अपडेट के लिए यूट्यूब चैनल पर बने रहें।